ये भी कहना चाहूँगी, इसमें अभी से नवंबर से लेकर मार्च तक इनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स और इनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं वो लोग आएंगे राजस्थान और हमारे राजस्थान को प्रमोट करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि अननोन डेस्टिनेशन पे ये लोग जाएं और उसके बारे में चर्चा करें और ये वर्ल्ड वाइड पब्लिसाइज भी हो। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारा राजस्थान बहुत जल्दी अन्य राज्यों की तुलना में अब ऐसा स्टेट बनने वाला है जहां ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। एक बहुत खुशखबरी मैं देना चाहूँगी सभी पत्रकार बंधुओं को। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आमजन में जागरूकता लाने वाले हमारे पत्रकार की महती भूमिका होती है। दूर दराज में रहने वाले गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं को, विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी पत्रकार साथी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा 2024-25 के अनुरूप राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रेडिटेशन नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार के एक्रेडिटेशन हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की जा रही है तथा न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत आवश्यक था। हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे पत्रकार बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारी सरकार कैसे और सपोर्ट कर सकती है, उसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में और सभी कैबिनेट के हमारे मंत्रियों ने इसका फैसला लिया है और उसका बहुत बड़ा ये जो काम है। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी उद्योग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिम्स 2024 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और रिम्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है, हमारे पर्यावरण का ध्यान बहुत जरूरी और हर प्रकार से रिम्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में और इसमें इस रिम्स पॉलिसी में इसमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए क्षेत्र में भी। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और वेस्ट जो वेस्ट रेजोल्यूशन होता है जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी
में लिया गया है, कैसे उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत होता है तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए से कम का एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली MSMEs को भी रिप्स के दायरे में लाया गया है। प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विजन और बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप रिप्स 2024 में हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और क्षमता विकास कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष फोकस किया गया। नए यूनिट्स लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन मौजूदा उद्यमियों को भी रिप्स 2024 के लाभ प्रदान किए जाएं, जो कि हमारी 6 यूनिट्स है, उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर से रिवाइव किया जाए, जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं और पहली बार निर्यातक बन रहे हैं। रिप्स के अंतर्गत लगने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली के संबंधित FOP फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंसेंटिव शुरू किए गए। फ्लेक्सिबल लैंड कॉस्ट पेमेंट मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशक भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। शेष 75% 10 किश्तों में 8% ब्याज सहित तय होगा। 8 प्रकार की पावर